अगला जो है अपना अन्य कुछ महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, अन्य कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं की बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत 3-4 क्रिया जो परीक्षा में पूछ सकते हैं। अपन इतनी सारी कर ली, फिर अपन ने संयुक्त क्रिया 11 भागों की बात कर ली, तो फिर ये भी करना जरूरी है। जैसे एक होता है, हालांकि इसकी बात अपन ने संज्ञा के समय की थी थोड़ी बहुत, तो क्रियार्थक संज्ञा। कुछ याद आ रहा आपको? कुछ आ रहा याद? पढ़ाया था उस समय क्रियार्थक संज्ञा। यानी क्रियार्थक संज्ञा कहां पर होती है कि संज्ञा, जो काम संज्ञा को करना चाहिए वो कौन करती है? क्रिया करती है। समझ गए? यानी जो काम किसको करना चाहिए? संज्ञा को करना चाहिए, वो काम कौन करती है? क्रिया। यानी संज्ञा के स्थान पर क्रिया का उपयोग करना, संज्ञा के स्थान पर क्रिया का आना, क्रिया का, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर क्रिया का आना। हालांकि इसकी बात अपन ने की है जिस समय संज्ञा पढ़ा था उस समय की थी। ठीक है, जैसे मैंने वहां पर आपको एक वाक्य भी लिखा था कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लगता ऐसा है कि टहलना किसी क्रिया संज्ञा का काम कर रहा है, संज्ञा है, जबकि ये संज्ञा नहीं है। टहलना एक क्या है? क्रिया है। यानी यहां पर इसने क्या किया है कि संज्ञा का काम किया है। तो जहां पर क्रिया अपने को लगता है कि संज्ञा का काम कर रही है, वहां पर कौन सी होगी? क्रियार्थक संज्ञा होगी। जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहां पर दौड़ना आ गया, जबकि दौड़ना क्रिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे घूमना फिरना, है ना, ये जहां पर आपको लगता है कि क्रिया है वो क्या काम कर रही है? संज्ञा काम कर रही है, वहां पर क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। चलें आगे, देखिए एक और होता है, जैसे एक अपने ये होगी, कौन सी क्रिया हुई? क्रियार्थक। एक होता है यौगिक क्रिया, कौन सी? यौगिक क्रिया होती है, और एक होती है रूढ़ क्रिया। यौगिक क्रिया और रूढ़ क्रिया, ये बात अपन ने और कहीं की थी, पता होगा आपको, विशेषण रूप की बात की थी, जिस समय विशेषण के अपन ने किसके आधार पर ये दो भेद किए थे? रचना के। वेरी गुड, रचना के आधार पर विशेषण के अपन ने दो भाग किए थे, यौगिक और रूढ़। और उसमें अपन ने ये बात की थी कि रूढ़ विशेषण वो है जिसके अंदर क्या नहीं होता? जो मूल है। ठीक है ना, मतलब ज्यादातर गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। और यौगिक विशेषण की जब अपन ने बात की थी, अपन ने कहा था कि संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय से जितने भी विशेषण बन रहे हैं वो सब यौगिक विशेषण की बात करते हैं। अब देखिए एक सवाल और आएगा अभी आपके पास, जो कल की क्लास में थे उनके लिए। रूढ़ क्रिया में वो होगा कि जो मूल धातु के साथ क्या बनी है? मूल धातु के प्लस में नाश से बनी क्रिया है। समझ गए होंगे आप? समझ गए ना कि मूल धातु में जिस क्रिया के साथ ना लगा है वो सब रूढ़ क्रिया है। जैसे हंस के साथ ना लगा हंसना, पढ़ के साथ ना लगा जैसे पढ़ना, खेलना, सोना, रहना, हंसना, ये सब क्या होगी? रूढ़ क्रियाएं। समझ में आ गया? अब इसके अलावा यानी कह सकते हैं अपन यहां पर इसका ये लिख सकते हैं कि मूल धातु के साथ ना लगने के अलावा जितनी भी क्रियाएं बनती है वो यौगिक क्रिया। समझ गए? यौगिक, हाँ
वेरी गुड, यही सवाल था मेरा कि हमने एक और जगह इसकी बात की थी, वो थी संयुक्त क्रिया में कर्दंत क्रिया। देखो फर्क क्या रहेगा, फर्क की बात भी कर लेते हैं। यौगिक क्रिया के अंदर ऐसा हो सकता है कि ना के अलावा कोई क्रिया हो जाएगी, लेकिन जब हम कर्दंत की बात करेंगे तो कर्दंत और यौगिक में फर्क तो नहीं है, क्योंकि यहां भी वही बात हो रही है जो कर्दंत में हो रही थी कि कर्दंत में क्या हो रहा था कि ना लगने के अलावा जितनी भी क्रिया आ रही। अब इसमें बात क्या आएगी कि विकल्प के साथ बात होगी। जहां पर यौगिक क्रिया दिया होगा वहां पर क्या नहीं दिया होगा, कर्दंत नहीं दिया होगा, और जहां कर्दंत दिया होगा वहां पर यौगिक नहीं दिया होगा। इसमें भी वो सेम आएगा, कौन सा। और अपन ने किन किन शब्दों से बनाया, आना से बनवाया, वाना से बनाया, और इयाना से भी अपन ने क्रियाएं बनवाई, है ना, जैसे लठियाना वगैरह बनाई ना। तो इस तरह के जैसे लिखाना, पढ़ाना, लिखवाना, इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होगी सब किस में जाएगी, यौगिक क्रिया के अंतर्गत जाएगी। समझ। देखिए इसके अलावा एक और है क्रिया जिसका नाम है विधि क्रिया। क्या नाम है, विधि क्रिया। लिखो विधि क्रिया में क्या होगा, देखो जिस क्रिया में आज्ञा का बोध हो, किसका, आज्ञा का बोध, जिस क्रिया में आज्ञा का बोध हो, जैसे तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम चुपचाप बैठ जाओ, यहां से तुम तुरंत चले, यहां से तुम तुरंत चले जाओ। तो यहां पर लगता है कि हमें कोई न कोई जाने के लिए कह रहा है या कोई आज्ञा दे रहा है। ठीक है भाई, आगे बात करें। एक और क्रिया होती है जिसका नाम है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या मतलब है, अनुकरणात्मक का मतलब है अनुकरण करना, जैसे मैं बोल रहा हूं आप वापस बोल रहे हो, ये अनुकरण है। तो इसमें क्या है, बोलने वाला तो कोई नहीं होगा, यानी ऐसी क्रिया जिसमें शब्दों का क्या होता है, अनुकरण होता है। देखो ऐसी क्रिया जिसमें शब्दों का अनुकरण हो, मतलब बार बार आएंगे। कैसे, जैसे अभी आप खुद बनाना शुरू कर दोगे, इसको ले लेते, ठीक है। जैसे एक शब्द है, समान शब्द होने चाहिए, ठीक है। खटखटाना, हिनहिनाना, बोलो और बोलो। क्या हो गया, खिलखिलाना, वेरी गुड, खिलखिलाना, टिमटिमाना। यानी कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई कि एक जैसे शब्द हैं वो क्या आएंगे, बार बार, यानी उसका अनुकरण होगा, ठीक है ना। यहाँ जैसे खटखट, हिन हिन, फुस फुस, खिल खिल, फड़ फड़, टिम टिम, ये शब्दों की क्या हुई, आवृत्ति हुई, ये अनुकरण हो रहा है। लिख लो इसको। थपथपाना, थरथराना, वो डर के मारे थरथरा रहा है, ठीक है ना। उसने, गुरुजी ने छत्र की पीठ थपथपाई, है ना। इस तरह की वाक्य भी बन जाएंगे, है ना। जैसे घोड़ा हिनहिना रहा है ना। बच्चे आपस में फुसफुसा रहे हैं। एक होती है समापिका क्रिया। कैसी, समापिका क्रिया। और इसी के साथ अपन खत्म भी करें इसको, समापिका क्रिया। और दूसरी बात करें अपन असमापिका क्रिया।
असमापी का देखो हल्का सा इसमें अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या होगा, सिर्फ वाक्य के अंत में, अंत या समाप्ति पर क्या होगी, समाप्ति पर क्रिया होगी। इसमें क्या होगा कि सिर्फ वाक्य के अंत में और समाप्ति पे क्रिया होगी। हाँ इसमें लिखो, इसमें सिर्फ वाक्य के अंत या समाप्ति के अलावा भी अन्य स्थान पर क्रिया होगी। फर्क क्या है, इसमें सिर्फ वाक्य के अंत में होगी क्रिया और यहां अंत में होगी क्रिया। ऐसी बात नहीं कि क्रिया अंत में नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा और जगह पे क्या होगी, क्रिया होगी। जैसे लिखो, जैसे मधुमती नृत्य करती है, प्रियंका पुस्तक पढ़ती है। मधुमती नृत्य करती है, प्रियंका पुस्तक पढ़ती है, तो क्या है, समाप्ति पर क्या है, क्रिया। जैसे इसमें आप लिख सकते हो, मैं गरिमा से मिलकर अभी लौटा हूं। सामने हंसती हुई खिलता हुआ ओके, लिख लो भाई। जैसे मधुमती नृत्य करती है, प्रियंका पुस्तक पढ़ती है, मैं गरिमा से मिलकर अभी लौटा हूं। यहां देखो, मिलकर या मिलना क्रिया है और लौटना भी क्या है, क्रिया है। यानी इस क्रिया के अलावा एक और क्रिया है। जैसे सामने हंसती हुई बालिका सुंदर लगती है, यहाँ हंसना क्या है, क्रिया है, और यहाँ लगना भी क्या है, क्रिया है। या सामने खिलता हुआ कमल अच्छा लगता है, तो यहाँ खिलना क्या है और लगना क्या है, क्रिया है।